नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीपीएससी एनालिसिस और इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं 9 जनवरी 2023 के कुछ करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज हैं और कुछ हेडलाइंस हैं, उसको भी देखेंगे। आज मैं घर के बाहर हूं, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ी लेट हो गई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट हैज बीन एबॉलिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? केंद्र सरकार के द्वारा कौन सा विभाग को जो है हटा दिया गया है, खत्म कर दिया गया है? तो इसका आंसर है डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन। जितने भी टेलीकॉम रिलेटेड डिसीजंस होते थे वो डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन द्वारा लिया जाता था, लेकिन अब इसको एबॉलिश कर दिया गया है और अब ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ही काम करेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऐप विल बी लॉन्च्ड बाय द बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू फॉरकास्ट एयर क्वालिटी? एयर क्वालिटी की फॉरकास्ट करने के लिए बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया जाने वाला है? तो ये है सफ़र ऐप। सफ़र ऐप लॉन्च किया जा रहा है बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा। ये एयर क्वालिटी फॉरकास्ट करेगा। ऐसा ऐप अगले 3 दिन का एयर क्वालिटी ये बताएगा। ऐसा ऐप जो है दिल्ली और कोलकाता जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में पहले से ही वर्किंग चल रहा है। जल दूत ऐप है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किया था। चक्र ऐप बिहार पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया था। युक्त धारा पोर्टल ये जो है गिरिराज सिंह द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ वॉन द राष्ट्रीय उद्यान रत्न अवार्ड? तो राष्ट्रीय उद्यान रत्न अवार्ड ये सुरेश कुमार जी ने जीता है। ये मुजफ्फरपुर के रहने वाले सुरेश कुमार जी, इन्होंने जीता है राष्ट्रीय उद्यान रत्न अवार्ड। अगला, ये अवार्ड एग्रीकल्चर के फील्ड में दिया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान रत्न अवार्ड एग्रीकल्चर के फील्ड में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर क्रूज? अभी फिर से वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर क्रूज बनाया गया है। पहले ये एमवी राम प्रसाद बिस्मिल था जो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर सेल किया था। अब ये गंगा विलास, एमवी गंगा विलास 3800 किलोमीटर का ये दूरी तय करेगा और ये बनारस से होगा। एमवी वगशीर जो आईएनएस वगशीर है और आईएनएस वेला है, ये जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स जो ऐड हुए हैं इंडियन नेवी में उसका है। ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं, आईएनएस वेला, आईएनएस वगशीर। एमवी गंगा विलास जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज शिप है और इससे पहले गंगा विलास से पहले राम प्रसाद बिस्मिल था जो कि ब्रह्मपुत्र के नदी में पे इसने सेल किया था। राम प्रसाद बिस्मिल ये किसके नाम पे दिया गया है? तो राणा प्रताप के हाथी के नाम पर इस जहाज का नाम रखा गया था, राम प्रसाद बिस्मिल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ बिकम द डिस्ट्रिक्ट जज इन टेक्सास? कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी डिस्ट्रिक्ट जज बने हैं टेक्सास में? तो इसका आंसर है सुरेंद्र के पटेल। ये केरला के कासरगोड के रहने वाले हैं और इन्होंने बहुत ही ऑड जॉब्स की। ऑड जॉब्स इन द सेंस की बीड़ी भरा, उसके बाद फिर और भी होटल्स में काम किया एज अ वेटर और उसके बाद फिर आज के डेट में ये डिस्ट्रिक्ट जज बने हैं टेक्सास के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ वॉन दी अंडर 15 स्क्वॉश टूर्नामेंट ब्रिटिश ओपन? ये किसने जीता है? तो ये जीता है अनहाटा सिंह ने। अनहाटा सिंह की उम्र 14 साल है और ये यंगेस्ट खिलाड़ी यही हैं जिन्होंने पिछले साल कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में जो यंगेस्ट इंडियन जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को वो थी अनहाटा सिंह स्क्वॉश में। अभी उन्होंने जीता है ब्रिटिश ओपन, जीता है उन्होंने स्क्वॉश टूर्नामेंट में अंडर 15 ब्रिटिश ओपन जीता है अनहाटा सिंह ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इंडियन रेसर डाइड आफ्टर हिज कार क्रैश इन द नेशनल चैंपियनशिप? चेन्नई में ऑर्गेनाइज कराए जाने वाले एमआरएफ चैंपियनशिप्स में एक रेसर की डेथ हो गई है। ये हैं केई कुमार। केई कुमार का निर्धन हो गया है। 59 ईयर्स ओल्ड के ये रेसर थे, इनका डेथ हो गया है। नरेन कार्तिकेयन जो इंडिया की फार्मूला 1 टीम बनी थी विजय माल्या के अंडर में, उसके रेसर थे। अरविंद केपी और सीए संतोष, ये अभी जो डकार रैली हो रही है सऊदी अरेबिया में, उसमें ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डकार ये फर्स्ट इंडियन है जो डकार रैली में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, सीए संतोष, और सेकंड इंडियन है अरविंद केपी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ वॉन द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द यूनाइटेड कप? यूनाइटेड कप का पहला एडिशन किसने जीता है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ही यूनाइटेड कप का पहला एडिशन जीता है। ये किस चीज़ का यूनाइटेड कप हुआ था? तो ये हुआ था टेनिस का। अगला आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट सिख वुमेन टू बी स्वॉर्न एज इन जज इन द यूएस? पहली सिख वुमेन जो जज बनी है यूएस में, तो इसका आंसर क्या होगा? मनप्रीत मोनिका सिंह। मनप्रीत मोनिका सिंह फर्स्ट सिख वुमेन है, इंडियन ओरिजिन की ये वुमेन है जो जज बनी है यूएस में। 2-3 हेडलाइंस है उसको भी देख लेते हैं। 40% ऑफ द वेटलैंड्स इन इंडिया हैज़ गॉन लॉस्ट इन 30 ईयर्स। ये डेटा उतना याद करने की जरूरत नहीं है, बट वैसे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको देख लें कि 40% जो वेटलैंड्स हैं इंडिया में वो सूख गए हैं पिछले 30 सालों में। वेटलैंड्स के बारे में और भी ये डेटा उतना याद करने का जरूरत नहीं है,
है, लेकिन जो आपको याद करना है वो मैं बता देता हूँ। टोटल इंडिया में भी 75 वेटलैंड्स हैं। हाल फिलहाल में कौन कौन वेटलैंड्स कहाँ कहाँ से ऐड हुए हैं वो आपको कर लेना है। रामसार साइट्स में 75 रामसार साइट्स में है। रामसार क्या है, तो इसमें वेटलैंड्स की जो कन्वेंशन हुई थी 1971, ये ईरान में एक जगह है रामसार, उसी के नाम पे ये रामसार साइट रखा गया है। इंडिया में टोटल 75 हैं। पिछले साल लगभग 30 रामसार साइट ऐड हुए हैं। और इंडिया में सबसे ज़्यादा रामसार साइट पहले उत्तर प्रदेश की थी, अभी अब तमिलनाडु की हो गई है। 14 रामसार साइट्स हैं तमिलनाडु में। सबसे ज़्यादा इंडिया में रामसार साइट्स कहाँ है? तमिलनाडु में। रामसार कहाँ हुआ था सबसे पहली बार? रामसार शहर में हुआ था ईरान के 1971 में। ठीक है, ये डेटा याद कर लेना है आपको, और ये बस जान लेना है कि 40% जो वेटलैंड्स हैं पिछले साल के सूख गए। फिर अगला देख लेते हैं। 21 किलोमीटर लॉन्ग दानापुर बिहटा रोड कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। 4 लेन का ये सड़क होगा। 3737.51 करोड़ की इसमें लागत होगी। 30 महीने का टाइम में ये बनेगा। 600 मीटर का लॉन्ग टनल होगा जो बिहटा एयरबेस, बिहटा में जो इंडियन एयरफोर्स का एयरबेस है उसको कनेक्ट करेगा। 600 मीटर का लॉन्ग टनल। और आखिरी जो न्यूज़ है उसको देख लेते हैं। बिहार हैज़ लॉस्ट 418 लाइव्स ड्यू टू कोल्ड इन 2022, हाईएस्ट इन इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा जो जानें गंवाई हैं वो बिहार ने गंवाई हैं ठंड के वजह से। ठंड की वजह से 418 लोगों ने पिछले साल 2022 में बिहार में जान गंवाई है, जो कि पूरे देश में भारत में सबसे ज़्यादा है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियोस के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में। बाय बाय।